चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी लोक कथा को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें भोलेपन और समझदारी के बीच के फर्क को बड़े अच्छे से समझाती है। तो आइए मिलकर इस कहानी के गहरे सबक को जानते हैं। कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, जरा सोचिए, क्या आज की तेज तर्रार और चालाक दुनिया में एक सीधा साधा भोला भाला इंसान सरवाइव कर सकता है? हमारे हीरो आर्यन की कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई आज के जमाने में भोलेपन की कोई जगह है भी या नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है रामपुर नाम के एक छोटे से शांत गांव से, और यहीं रहता है हमारा हीरो आर्यन। आर्यन आप समझिए एक बहुत ही सीधा साधा किसान है, अनाथ है, अपनी जमीन पर मेहनत करता है और अपनी जिंदगी में खुश है। अब आर्यन की शादी होती है माया से, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है आर्यन जो हर किसी पर भरोसा कर लेता है, अपनी जिंदगी से एकदम संतुष्ट है, और दूसरी तरफ है माया जो बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी है। उसे पैसा चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। मतलब आर्यन ने अपनी मेहनत की कमाई से शादी की, लेकिन माया के लिए ये शादी सिर्फ एक मौका थी अपनी जिंदगी बदलने का। सब ठीक चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आर्यन का दोस्त विक्रम गांव में आता है। वो माया को देखता है और उसकी सुंदरता पर कह सकते हैं फिदा हो जाता है, और यहीं से शुरू होती है धोखे और विश्वासघात की कहानी। विक्रम बहुत चालाक था। वो धीरे धीरे माया को अपने जाल में फंसाता है। पहले उसे सोने के महंगे झुमके गिफ्ट करता है, फिर चोरी छिपे मिलकर चांदी की पायल देता है। अब माया को वो सब मिलने लगता है जो भोला भाला आर्यन उसे कभी नहीं दे सकता था, और बस इन महंगे तोहफों के लालच में एक गुप्त रिश्ता शुरू हो जाता है। और देखिए, विक्रम सिर्फ तोहफे नहीं देता, वो माया के मन में जहर भी घोलता है। वो उससे कहता है कि तुमने इस गरीब किसान से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हारी जगह तो किसी अमीर घर में थी। धीरे धीरे ये बातें माया के दिल में घर कर जाती हैं, और फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। एक ऐसा प्लान जिससे रास्ते का कांटा यानी आर्यन हट जाए। प्लान ये था कि आर्यन को बिजनेस शुरू करने का लालच देकर शहर भेज दिया जाए, ताकि यहाँ गांव में वो दोनों आज़ादी से मिल सकें। बेचारा आर्यन अपनी पत्नी और अपने दोस्त पर पूरा भरोसा करके वो शहर के लिए निकल पड़ता है। उसे क्या पता था कि जिस शहर में वो जा रहा है वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो सोच रहा था। वो तो एक ऐसी जगह थी जिसे बाद में एक ज्ञानी आदमी ने ठगों की नगरी का नाम दिया। अब शहर में उसके साथ होता क्या है, वो बार बार एक ही तरह के धोखे में फंसता है। कोई ठग आता है, गोलमोल बातें करता है, आर्यन उसकी बातों में आ जाता है और बस ठग अपनी बातों का फायदा उठाकर उसे लूट लेता है। उसका भोलापन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। और धोखे भी कैसे कैसे। पहले दिन एक मोची उसे कुछ देने के वादे पर ठग लेता है, फिर कोई असली घोड़े के 200 रुपए लेकर उसे लकड़ी का खिलौना थमा देता है, और हद तो तब हो जाती है जब एक अंधा आदमी उस पर अपनी आंख चुराने का इल्जाम लगा देता है। मतलब आर्यन इस चालाक दुनिया के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब आर्यन पूरी तरह से टूट चुका था, उसे लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तभी कहानी में एंट्री होती है एक समझदार बूढ़े व्यक्ति की। आर्यन उन्हें प्यार से काका बुलाने लगता है, और ये काका सिर्फ आर्यन को बचाते नहीं हैं बल्कि उसके गुरु भी बन जाते हैं। और काका का तरीका अरे कमाल का था। वो ठगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। मोची ने कुछ मांगा था तो काका उसे मिट्टी और कंकड़ से भरा मटका दे देते हैं और कहते हैं ये लो कुछ। अंधे आदमी को बकरे की आंखें ऑफर करते हैं, मतलब जैसे को तैसा। लेकिन काका सिर्फ उसे मुसीबतों से नहीं निकालते, वो उसे जिंदगी के 3 सबसे जरूरी नियम सिखाते हैं। पहला, घर की सूखी रोटी परदेस की बिरयानी से अच्छी है। दूसरा, किसी औरत की सलाह पर कारोबार मत करो। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी पत्नी को कभी किसी दोस्त के भरोसे मत छोड़ो। ये तीनों सबक सीधे आर्यन की गलतियों से जुड़े थे। तो अब आर्यन अपने गांव वापस लौटता है, लेकिन ये वो पुराना वाला भोला भाला आर्यन नहीं था। नहीं, अब वो एक समझदार इंसान बन चुका था, जिसके पास शहर से कमाया हुआ पैसा भी था और काका से मिला कीमती ज्ञान भी। और जैसे ही आर्यन अपने घर के पास पहुंचता है, जो वो सुनता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी पत्नी माया और दोस्त विक्रम को बातें करते हुए सुनता है। वो लोग उसे फिर से कहीं और भेजने का प्लान बना रहे थे।
सारा धोखा, सारी साजिश उसकी आंखों के सामने थी। तो अब देखिए फर्क कितना साफ है। पहले वाला आर्यन जो भोला था, जिस पर कोई भी आसानी से काबू पा लेता था, अब वो बदल चुका था। अब वो बुद्धिमान था, शांत था और जानता था कि उसे क्या फैसला लेना है। इस सफर ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। आर्यन छिपता नहीं है, वो सीधा जाकर दोनों का सामना करता है और बिना एक पल सोचे अपनी नई समझदारी के साथ वो मौके पर ही माया को तलाक दे देता है और विक्रम से कहता है, इसे ले जाओ। तो आर्यन की कहानी तो यहाँ एक नए मोड़ पर आ जाती है। लेकिन इस पूरी लोक कथा का असली मतलब क्या है? आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? चलिए इसके अंतिम सबक को समझते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सार ये है कि समझदार होने का मतलब ये नहीं कि हम किसी पर भरोसा ही ना करें। नहीं, असली समझदारी इस बात में है कि हम ये पहचान सकें कि कौन हमारे भरोसे के लायक है और कौन नहीं। आर्यन ने ये सबक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखा था। और आर्यन का क्या होता है? कहानी का अंत उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो वापस काका के पास जाता है और उनकी समझदार और गुणी बेटी से शादी कर लेता है। आखिरकार उसे एक सच्चा जीवन साथी मिल ही जाता है। उसकी समझदारी को एक सही इनाम मिलता है। और आखिर में ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में क्या सही है? भोला बनकर भरोसा करना या हर किसी पर शक करके चालाक बनना? शायद इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इस पर सोचिएगा जरूर।